दिव्य करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और जैसा कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों से वादा किया था कि जब होली की छुट्टी रहेगी तो मैं क्या करूंगा कि क्लास 10th का जो संस्कृत का बुक है उसे लाइन बाय लाइन पढ़ाकर उसका हिंदी और उसका अर्थ सारा कुछ मैं क्या करूंगा आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से रखूंगा। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए यह हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर जो है हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं यह चैप्टर में क्या है और इसे पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। मतलब कि इस चैप्टर में हमें पाटलिपुत्र यानी कि पटना का प्राचीन नाम जो कि पाटलिपुत्र था और बिहार का प्राचीन नाम जो कि मगध हुआ करता था उसी का राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है हमें, ठीक है। और इसमें चैप्टर में क्या हुआ है कि बहुत सारे स्थलों के बारे में भी बताया गया है। पाटलिपुत्र के विशेषताओं के साथ साथ अन्य कई जगहों के बारे में भी क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है ना। देखिए चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत् अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्वयवर्ष परिमितः। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षणम। यानी कि इसका अर्थ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बिहार राज्य की राजधानी नगर जो है वो पटना है। यह शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और भी औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। यानी कि कहने का मतलब जो बिहार राज्य है उसकी राजधानी जो नगर जो है वो क्या है, पटना है। और इस पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, इसलिए बार बार पाटलिपुत्र का जिक्र किया गया। वो सर्वेषु कालेषु मतलब सभी काल से इसका महत्व का वर्णन किया गया। मतलब सभी काल में यह क्या था, एक भारत का एक महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है ना। अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास जो है हजारों वर्ष पहले से क्या है, चलता आ रहा है। और इसमें धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी चीजों में क्या है, बिहार बहुत आगे चलता है, ठीक है ना। और यह इसका इतिहास जो है कब से शुरू हुआ, इस बिहार राज्य का जो बात राजधानी है वो पटना जो है 2500 वर्ष पहले से क्या है, अस्तित्व में है, ठीक है ना। मतलब पटना, अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना जो किया था उदयन ने किया था। उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो है लाइन है वैदेशिक यात्रिना मतलब विदेशी यात्री। मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन सिर्फ भारतीय लोगों ने ही नहीं किया, बल्कि जो बाहरी लोग आए, जो विदेशी यात्री थे, जब बिहार में आए और पटना घूमे तो उसका जो अपना जो किताब है, अपना जो यात्रा वृत्तांत पुस्तक है, उसमें बिहार का और पाटलिपुत्र का क्या किया है, वर्णन किया। पाठ्यस्मिन् पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचर्चा वर्तते। इस चैप्टर में जिसका नाम पाटलिपुत्र वैभवम है, इसमें पाटलिपुत्र का समान चर्चा किया गया है। उसका विशेष चर्चा नहीं किया गया, समान तौर पे जो बातें हैं जो सबको जाननी चाहिए उस बातों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। विदेशी यात्री, अब हिंदी पढ़ लेते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है यहाँ से शुरू होता है पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव, ठीक है ना। भारतीयेषु नगरे अस्वयंतम पाटलिपुत्रम नुगम वसाद्विचित्रम महानगरम बभूव तद्विषयो दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीताख्यम काव्य। देखिए एक कूटनीताख्य एक क्या था, काव्य था। उस काव्य का रचना जो है किसने किया था, दामोदर गुप्त। एग्जाम में आता है कि दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य का रचना किया था, तो कूटनीताख्य का रचना किया था, ठीक है ना। अब हिंदी पढ़ते हैं इसका। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेन वस्यन्तम, मतलब नगर के में बसता है। पाटलिपुत्र नुगंगम, मतलब पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे। बस द्विचित्रम, देखिए विचित्र महानगर है। यह कैसा नगर है, विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीताख्याम काव्य में कहा है कि, क्या कहा है, मतलब दामोदर गुप्त ने अपना एक काव्य है जिसका नाम है कूटनीताख्याम, उसमें उन्होंने क्या किया है, रचना, मतलब कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसके बारे में जिक्र करते हुए बताया। क्या कहा है, अस्ति महातलतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नमना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उन्होंने कहा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नमन्ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, इंद्रलोक के समान है। मतलब बिहार को जो है की तुलना, बिहार की जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्र की तुलना कूटनीताख्याम जो मतलब कि जो कवि हैं जो कि दामोदर गुप्त हैं, उस पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्र की तुलना किससे किया, डायरेक्ट किससे किया है, इंद्रलोक से किया है। किससे किया है, इंद्रलोक से किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतिहासे सूर्यते यत् गंगायास् तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। अगर मैं बात करूं बुद्ध काल की, तो बुद्ध काल में पटना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इतिहास में सुना जाता है कि, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। कौन सा गांव अवस्थित था, पाटली नामक गांव अवस्थित था। और भगवान, और आगे पढ़ते हैं, यत्र चा भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, मतलब यहाँ जो है भगवान बुद्ध जो है कई बार आए थे, और यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे, ठीक है। तेन कथितम आसीत यद ग्रामे स्वयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वकालांतरम भविष्यति। मतलब वो, और उन्होंने क्या किया था, उनके द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी, कहा गया था कि यह गांव जो है महानगर होगा। जो पाटिल गांव है, जो पाटली गांव है, यह गांव कैसा हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी, बाढ़, भय से हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा। बात भी सही है, जो पटना है वो जो क्या रहेगा, यहाँ लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर क्या होता है, यहाँ आग भी लगता है, फिर क्या होता है, बाढ़ भी आता है। देखते हैं बिहार का शोक कोसी नदी के कारण क्या होता है, यहाँ उसके उत्तरी क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ भी आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथित। और कालांतर में चलकर बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट दिशि। चंद्रगुप्त मौर्य से, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य, इस नगरस्य, नगर का शोभा
रक्षा व्यवस्था, शोभा मतलब सुंदरता, रक्षा व्यवस्था मतलब यहाँ लोगों का रक्षा बचाव, च मतलब और, अति उत्कृष्ट दिशि मतलब बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट था। यूनान राजदूता, यूनान का जो राजदूत था नाम उसका था मेगास्थनीज, स्वसन स्मरणेषु मतलब अपने स्मरण, निरूपयति अपने किताबों में भी इसका जिक्र किया है। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव जो है, प्रियदर्शिनम अशोकस्य समय सूताराम समृद्धम, और प्रियदर्शनी था, यहाँ बहुत सुंदर स्थान था, और अशोक के समय भी इसका यह बहुत ही भरा पूरा राज्य था। ठीक है ना। अब हिंदी पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की समानता संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी, मतलब अशोक जब राजा हुआ तो वो उस समय क्या हो गया था, इस राज्य का जो है संपन्नता और ज्यादा बढ़ गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहा जाता है बहुकालम बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र का, प्राचीना मतलब प्राचीन मतलब पहले से, ठीक है ना, प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखरा मतलब पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था वो जो चलता था वो परंपरागत तरीके से चलता था। कैसे चलता था? परंपरागत तरीके से चलता था। यह जो बात है राजशेखरा स्व काव्य मीमांसा, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में, अपनी स्व मतलब अपनी काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, उन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक इसका क्या किया है? वर्णन किया है। अब हिंदी पढ़ लेते हैं। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा किसने लिखा? राजशेखर ने, ठीक है ना, नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। देखिए एग्जाम में दो चीज आएगा, देखिए यही है राजशेखर, यही क्या कौन है? राजशेखर है। दो चीज आएगा, पहला क्या आएगा? पहला आएगा कूटनीताख्याम किसने लिखा, तो वो किसने लिखा है, और दूसरा क्या आएगा कि काव्य मीमांसा किसने लिखा, कूटनीताख्याम और काव्य मीमांसा। ठीक है, दामोदर गुप्त ने कूटनीताख्याम लिखा है और काव्य मीमांसा किसने लिखा है? काव्य मीमांसा लिखा है राजशेखर ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संस्कृत। अत्रो पर्व वर्षविः पाणिनिंगल ब्याड़ी बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति पूजनम। देखिए यहाँ का आता है, यहाँ वर्ष उपवर्ष मतलब साल 6 महीना, साल 6 महीना, पाणिनि, पिंगल और फिर ब्याडी, बररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। मतलब यहाँ मतलब कि सालों साल मतलब कि कुछ ही समय पर ये लोग जो है पाणिनि हो गए, पिंगल हो गए, ब्याडी हो गए, बररुचि हो गए, पतंजलि हो गए, सारे लोग पटना के थे, सारे लोग बिहार के थे। इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने अपने ज्ञान से क्या किया, लोगों को क्या किया, काफी ज्यादा मदद किया, शिक्षा देने में क्या किया, काफी ज्यादा मदद किया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातारन्तरं
पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। मतलब इसकी नाम की यदि मैं बात करूं, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अनेना ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहु उत्पादनम भवति अस्मा। मतलब ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके इसके समीप जो है, इस नगर के समीप जो है वो क्या होता था, फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, फूलपुर या कुसुमपुर पड़ा था। ठीक है, पुष्पपुर, कुसुमपुर या फूलपुर। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। आगे जो कहता है, पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटलिपुत्र पाटल पुष्पानाम पुत्तालिका रचनां श्रित्य प्राचलित शरत्काले नगरे अस्मिन् कैमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त राजवंश काले आति प्रचलिता। मतलब पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र जो शब्द भी जो है गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। मतलब गुलाब फूल को पाटल कहा जाता है। ठीक है, उसी के नाम से क्या रखा गया है, पाटलिपुत्र रखा गया है। ऐसा पुत्तलिका रचना में वर्णित है। एक पुस्तक है जिसका नाम है पुत्तलिका, उसमें इसका वर्णन है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में, किस ऋतु में, शरद ऋतु में कैमुदी महोत्सव होता था। कैमुदी महोत्सव किस काल में होता था, तो शरद काल में। कौन से वंश में होता था, गुप्त वंश में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अति प्रचलित, और इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। आगे इधर पढ़ना है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्नम अभुवन। मतलब इस समय पर लोग काफी ज्यादा क्या होते थे, प्रसन्न होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्य थे। मतलब जिस प्रकार से कैमुदी महोत्सव, आजकल हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे, उस समय गुप्त काल की यदि मैं बात करूं तो गुप्त काल में क्या, कौन सा महोत्सव होता था, कैमुदी महोत्सव। कौन से महीना में होता था, शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में, शरद ऋतु में। कौन सा, गुप्त काल में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कालचक्रवशाद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितं जिनार्थमन्वभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदीषु लभ्यते। यानी कि कहने का मतलब है समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। यानी कि मध्यकाल में समय का परिवर्तन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया था, भूखमरी आ गया था। ठीक है ना, ये सब हो गया था, जिस वजह से यह क्या हुआ, पिछड़ा रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। देखिए मुद्रा राक्षस किसने लिखा, एक पुस्तक है जिसे लिखा था विशाख दत्त। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में क्या था, इसका वर्णन है। मुद्रा राक्षस नाटक था, नाटक में मिलती है। मुगल, आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश काले, मतलब मुगल वंश के समय में अस्य, मतलब इसका नगर का समुद्धारो जाता। और क्या हुआ कि मध्यकाल में किसका शासन था, मुगल का शासन था, मुसलमानों का शासन था। देखिए प्राचीन काल में हिंदुओं का शासन, मध्यकाल में मुसलमानों का शासन, और आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन हुआ। तो मुसलमान है जो कि मुगल काल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ, मतलब उस समय हुआ विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुताराम विकास हो जाता। और अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। किसका, पाटलिपुत्र का क्या हुआ था, काफी विकास हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे।
नगरमिदं मध्यकाले एव पट्टनेति नाम्ना प्रसिद्धमगात् अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी अद्यापि पूज्यते। यानी कि यह नगर जो है मध्यकाल में ही क्या हुआ, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलेगा कि पटना पाटलिपुत्र कब पटना के नाम से जाना जाने लगा, तो मध्यकाल में, ठीक है, हुआ। और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। पटना जो शब्द है किस शब्द से बना है, पत्तन से बना है, ठीक है ना। नगर का पालन और रक्षा करने वाली जो देवी है वो पट्टन देवी। पटना की कुल देवी क्या है, पटना की कुल देवी का नाम पट्टन देवी है, जो कि आज भी क्या की जाती है, पूजी जाती है। पटना की कुल देवी कौन सी है, पट्टन देवी है, ठीक है ना, पट्टन देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए। संप्रति मतलब होता है इस समय। पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र का मतलब पटना नाम से जो कि नगर है, अति विशालाम वर्तते। अभी का यदि मैं बात करूं तो पटना जो नगर है वो काफी ज्यादा विशाल हो गया है। बिहार राज्यस्य राजधानी चस्ती, जो कि बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारा, दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, इसका विस्तार भवती होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहित, इसके उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी। तस्या उपरि गांधी सेतु नर्मा एशिया महादेशस्य दीर्घम सेतु किचन रेल यान सेतुरपि निर्माणीयमानो वर्तते। और यह जो उत्तर में जो गंगा नदी है उसके ऊपर में क्या होता है, एक पुल है, सबसे लंबा पुल, जो कि महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो सबसे लंबा सेतु, जो कि जिसपे क्या चलता है, रेलगाड़ी चलती है। क्या चलती है, रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओह यही है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरे अस्मिन मतलब नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, यहाँ उत्कृष्ट मतलब उच्च प्रवृत्ति का संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। सचिवालय है, गोलगृह है, गोलगृह का निर्माण अंग्रेजों ने खाना को स्टोर करने के लिए किया था, मतलब खाना अनाज को स्टोर करने के लिए। तारामंडल है, जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान का है, पटना में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मौर्यकालिका अवशेष, मौर्य काल के अवशेष हैं। महावीर मंदिर है इत्यादि दर्शनीय संति, मतलब बहुत सारा दर्शन करने के लिए बहुत सारा दर्शनीय स्थान है पाटलिपुत्र में, जैसे कि संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, गोलगिरी हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया इत्यादि। क्या, महावीर मंदिर हो गया, बहुत सारा दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से, प्राचीन में पटना नगर में सिख संप्रदाय का जो है एक पूजनीय स्थल हुआ करता था। दसम गुरु गोविंद सिंह, और जो कि किसका था, 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। यह भी एग्जाम में कई बार आता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान था गुरुद्वारे तु नमना, और जो कि उनका नाम पर क्या किया गया था, गुरुद्वार का भी निर्माण किया गया था, जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रीनम न दर्शनार्थामयन्ति, यानी कि इस नगर में, अब हिंदी पढ़ लेते हैं, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरुद्वारा जो है किसका जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैमे गुरु थे, 10वें गुरु थे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं, मतलब तीर्थ यात्री क्या होते हैं, अलग अलग देशों के तीर्थ
यात्री जो होते हैं, तीर्थ यात्री दर्शन के लिए क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वः च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटनमानचित्रे नरदमिदं महत्वपूर्णम्। कहा जाता है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। मतलब पटना जो नगर है काफी ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कुटनीताख्याम काव्य का रचना किसने किया था, तो कुटनीकाख्याम तो दामोदर गुप्त ने। फिर आएगा क्वेश्चन कि काव्य मीमांसा की रचना किसने किया था, तो काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, ये भी आएगा। या फिर आएगा कि गुरु गोविंद सिंह का सिख संप्रदाय का जो गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा वो कहाँ है, वो पटना में है। ठीक है ना, पटना को और किस नाम से जाना जाता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। पाटल की चूंकि यहाँ खेती होती थी, मतलब पाटल मतलब गुलाब की खेती होती थी, इसीलिए उसका नाम पढ़ना पड़ा। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी कि यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आग लगते रहेंगे, यहाँ बाढ़ आते रहेगा। ठीक है ना। अब वर्तमान समय में क्या है, पटना जो है बिहार की राजधानी है। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में ही है। और संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहाँ है, पटना में ही है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी समय हो रहा है रात के, अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं समय अभी हो रहा है रात के बज रहे हैं। आप यहाँ समय देख रहे होंगे, समय अभी हो रहा है 1:52 रात का समय है। ठीक है ना। और मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है देखिए यहाँ पे कहाँ पे बताया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे समय कहा जाता है ना कि यदि आप किसी चीज को बिना प्राइस टैग देखे हुए खरीदना चाहते हैं ना, तो आपको बिना घड़ी देखे मेहनत करना होगा। और हम और हमारी टीम, मैं अकेला नहीं, हमारा कैमरामैन, हमारा टेक्निकल टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे लोग क्या हैं कि काम कर रहे हैं। वो पीपीटी कोई बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे बैठ के उसे एडिट कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग में लगे हैं, कोई यूट्यूब चैनल पे लगे हैं। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी समय लगभग 1:30-2 बजने वाला है, 1:53 2 बजने वाला है, और रात का समय है। और आज यानी कि आज कितना तारीख है, आज है 26 मार्च 2024, और आज होली है। और आज के दिन हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, काम तो करना ही पड़ेगा, आपको भी मुझे भी, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। काम करना ज़रूरी है। मैं इसलिए काम करता हूँ कि यदि मैं इन फ्यूचर, देखिए मैं बिना रुके बिना थके काम करते रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 21 वर्ष है, और मैं जो हूँ वो काम इसलिए करता हूँ कि कल होकर यदि मेरा शादी विवाह होता है, तो मेरे बच्चे जो होंगे, तो वो उन्हें यदि वो जब बड़े हो जाते हैं, यह सवाल पूछने लायक हो जाते हैं कि पापा आपने अपने ज़माने में क्या किया, आपका जब समय था उस समय आपने क्या किया, तो मैं उन्हें उलूल जुलूल की कहानियाँ नहीं सुनाऊं, या तो मैं कोई ऐसा कहानी नहीं सुनाऊं कि बेटा देखो फलना बाबू की वजह से मैं क्या कर गया, फेल कर गया, या तो मैं सफल नहीं हो सका। मुझे ऐसी कहानी अपने बच्चे को नहीं सुनानी। ठीक है ना। मुझे मेरा बेटा को मैं कहूँ कि देखो मेरे बेटे, मैंने क्या किया, दिन रात मेहनत किया, लेकिन मैं अगर सफल नहीं हो पाया तो शायद मेरी मेहनत में ही कोई कमी रही होगी, शायद मैंने ठीक दिशा में मेहनत नहीं किया होगा। लेकिन
ऐसा नहीं उसे लगे कि मेरा बाप ने मेहनत नहीं किया जिस वजह से मेरी स्थिति आज इस प्रकार की है। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेहनत करिए ताकि आपके माता पिता, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके भरोसे रहें, आपके मतलब कि आप पे नाज करें, आप पे गुमान करें। आप अकेले आप अपने फैमिली मेम्बर को संभालने के योग बने। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।